ठंड के मौसम में उत्तराखंड का सियासी पारा हाई है और इसके पीछे वजह है धामी सरकार का समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य सचिवालय से हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के मैनुअल को अपनी मंजूरी दे दी। सीएम धामी ने यह संकेत दिया है कि यूसीसी का अंतिम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी पर जारी घमासान की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यूसीसी कानून में शामिल नियमों के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। इस कानून में क्या है? इस कानून के मुताबिक शादियों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। इस्लाम के हलाला इद्दत को बंद करना होगा। बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं कर पाएंगे। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब इन नियमों के लागू होने की सुगबुगाहट तेज हुई है तो उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय और मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले सड़कों पर उतरने की धमकी देने पर उतारू हो गए। निश्चित रूप से बहुत जल्द यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू होगा और पहला प्रदेश बनेगा देश का जहां पे यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की चर्चा ने पहाड़ों का तापमान हाई कर दिया है। देवभूमि के मुसलमान नाराज हैं, धामी सरकार के ऐलान से परेशान हैं और खुलकर विरोध के नाम पर कुछ भी कर गुजरने की धमकियां भी देने लगे हैं। हम यूसीसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसका विरोध करते हैं। हम भारत का संविधान को मानते हैं, ना कि यूसीसी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब एक अधिकार हमारी शरीयत ने और देश के संविधान ने हमें दिया है तो उस पर सवाल उठाना सरकार की इसके पीछे उसकी नीयत क्या है? मैं सरकार से सवाल करता हूं आपके माध्यम से। मुस्लिम समाज का गुस्सा होना वाजिब है क्योंकि संविधान और पर्सनल लॉ को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वालों के लिए यूसीसी किसी वज्रपात से कम नहीं है। मुसलमानों के हितों को एजेंडा बनाकर पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी को भी धामी सरकार का ये कानून नागवार गुजर रहा है। इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। प्रदेश के मुस्लिम समाज का कहना है कि उनके पास शरीयत कानून है जिसमें महिलाओं को तमाम तरह के हक दिए गए हैं, तो ऐसे में आखिर बीजेपी को नया कानून लाने की जरूरत क्यों है? यूसीसी का ये लागू करने की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो है कि स्टेट लेवल पर उसको लागू किया ही नहीं जा सकता, खाली सिर्फ परमिशन लेकर आए। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो यूसीसी के लिए जो हो रहा है, देखिए यूसीसी जो है वो हमारे हिसाब से संविधान विरोधी है, भाजपा देश विरोधी है। यूसीसी का हम विरोध करते हैं। धामी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस यूसीसी के एजेंडे को नगर निगम चुनाव से जोड़कर देख रही है। वहीं देवभूमि की बीजेपी सरकार के मंत्री इसे जनता से किया वादा पूरा करने का दम भर रहे हैं। प्रदेश के अंदर शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में कोई कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती और कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते। अब क्योंकि चुनाव हाथ से फिसलता हुआ भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो साम दाम दंड भेद अपना रही है। ओवैसी साहब और कांग्रेस जो है वो जो करते हैं वो भी है, उनको अपना सोचें, लेकिन क्या वो यूसीसी के खिलाफ है ये बताएं। क्या सबके लिए समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए? तो मेरे को लगता है कि इन विषयों पर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।